हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या हो अगर इंसान की बॉडी की ग्रोथ कभी रुके ही ना और हमारी बॉडी हमारी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक ग्रो ही करती रहे। ऐसा ही होता है हमारे कुछ ऑर्गन्स के साथ। जी हाँ, हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक ग्रो करते रहते हैं। उनकी ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होती जब तक एक इंसान की डेथ ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में कि उनमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक नहीं पाती, जबकि बाकी तमाम बॉडी ऑर्गन्स प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बाद ग्रोथ करना रुक जाते हैं। हमारी बॉडी कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज। अगर देखा जाए तो बोन्स और मसल्स एडोलेसेंट के बाद ग्रो होना स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कभी भी ग्रो होना स्टॉप नहीं करता जब तक एक इंसान की डेथ अकर ना हो जाए। तो इस वजह से हमारे जिस भी बॉडी ऑर्गन में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा उसकी ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होगी। अब वो कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, या फिर वो पूरे ऑर्गन ही कार्टिलेज से मिलकर बने हुए हैं? तो इनमें आ जाते हैं ईयर्स एंड नोज। ईयर्स की अगर बात करें तो उसका ज़्यादातर पार्ट कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है और बोन्स की अमाउंट बहुत कम है। इस वजह से हमारे ईयर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक होते हैं। और अगर नोज़ की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्टिलेज पाया जाता है। इस वजह से हमारी नोज़ भी सॉफ्ट होती है और इसकी शेप थ्रू आउट द लाइफ चेंज हो सकती है। अब जैसे जैसे इंसान की एज इंक्रीज होती है, इन दोनों बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम ईयर्स की बात करें, हर साल हमारे ईयर्स की ग्रोथ कितनी इंक्रीज होती है? तो हर साल हमारे ईयर्स 0.51 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। आपने बहुत से एजिड पीपल में देखा होगा कि उनके ईयर्स लटके हुए होते हैं और उनके ईयर्स की प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? एक वजह इसकी ये भी है कि ग्रेविटी हमारे ईयर्स में जो कार्टिलेज होता है उसे फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से इंसान के ईयर्स जो हैं वो एज के साथ साथ नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह इंसान की नाक के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही होती है, उसके नाक के टिश्यूज और स्किन जो होती है वो बारीक होना शुरू हो जाती है। नाक का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हमारी नोज़ का सपोर्ट जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़ जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। हमारी नोज़ की जो टिप है वो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है और हमारी नाक साइज में बड़ी दिखना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि एजिड लोगों की नोज़, ईयर्स और स्किन जो है वो लटकी हुई दिखाई देती है, रिंकल्स पड़े हुए नजर आते हैं। सो गाइज, दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।